पार्ट 2 के मैसिव सक्सेस के बाद उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बादल भाई ने थामा का टीजर देख लिया है, तो उन पे उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। स्त्री पार्ट 2 के मैसिव सक्सेस के बाद उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली पिक्चर थामा का टीजर आ गया। इंट्रो को थोड़ा और बेटर करना हो तो एडिटर म्यूजिक लगा दो सिनेमैटिक यूनिवर्स से 2 दिन पहले डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद एक ने तो पार्ट बनाया नहीं और दूसरे ने वही सेम ओल्ड फॉर्मूला एलसीयू स्पाई यूनिवर्स, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब बारी है तीसरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैदान में कूदने की, जो कि आज के पॉइंट पे आर्ग्यूबली इंडिया का सबसे बड़ा है। अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो कॉमेंट्स में बता देना। जिसको वैसे तो लोग स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स बुलाते थे, लेकिन उसका ऑफिशियल टाइटल है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें अब तक हम लोगों ने स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 देखी है और इसी में अगला पार्ट जुड़ने वाला है। थामा नाम से पिक्चर बना रहे हैं, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल। इंटरेस्टिंग देखना इसलिए भी होगा क्योंकि बाकी लोगों ने उतनी प्लानिंग करी नहीं अच्छे से, इसलिए फंबल मार दिया। और इनकी पूरी यूनिवर्स की प्लानिंग करने के बाद ये प्रॉपर मूवी है। तो कैसा कैमियो, कैसा फ्यूचर कनेक्शन, क्या करते हैं, जो भी करने वाले हैं उसका छोटा सा अंदाजा टीजर से मिल रहा है। वर्ल्ड ऑफ थामा नाम से वीडियो निकाला, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया बेसिकली, और आइडिया दिला दिया कि किस टाइप की पिक्चर होने वाली है। एक लव स्टोरी, वो भी बहुत ज्यादा ब्लडी वाली। पहला जो डायलॉग है सुनने मिलता है उससे काफी बड़ा मैसिव हिंट मिल गया। आयुष्मान खुराना की आवाज है, कहते हैं 100 साल रह पाओगी मेरे बिना। रश्मिका की आवाज में बताया गया है एक पल के लिए भी नहीं। इसका मतलब क्या? प्रोबेबली आयुष्मान खुराना मरने वाला है या मरने की कगार पे है या फिर दोनों बिछड़ने वाले हैं, और रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर एक वैम्पायर है, तभी तो वो 100 साल जी पाएगी। जिसके हिंट्स आगे चल के ट्रेलर में बहुत शॉर्ट्स में दिखे हैं। एक जो पकड़ के लटक रही है, नॉर्मल इंसान होती तो ये करना बहुत मुश्किल होता। फिर वो एक नाखून वाले शॉट दिखाए, किसी औरत के हाथ लग रहे हैं। अब हमारा एडिटर तो कह रहा था कि ये रश्मिका का ही है, क्योंकि तुमको नहीं पता जो ये वीडियोस एडिट करता है वो रश्मिका का एकदम डाई हार्ड फैन, जान भी दे देगा उसके लिए। और इसलिए जब उसने टीजर का पहला शॉट देखा रश्मिका वाला, तो 2 मिनट के लिए पत्थर बन गया था। तुमको पता है मैं कौन से शॉट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग उसी शॉट के ऊपर फोकस करें तो थोड़ा आजू बाजू भी देखो सालो, नोटिस करो कि दिन का टाइम है, किसी जंगल के अंदर हैं वो लोग। उसी जंगल में आयुष्मान खुराना को भी हम लोग देखते हैं, और उन्होंने जो कपड़े पहने उसी के साथ भालू वाला एक फाइट सीक्वेंस है, जहाँ भालू बैग पकड़ के ऐसा वैसा हिला रहा है। लेकिन बादल, तूने तो कहा कि रश्मिका का कैरेक्टर वैम्पायर होने वाला है, तो वो दिन में कैसे घूम रही है? क्योंकि मेजोरिटी वैम्पायर जो लोर है उसमें वो लोग सनलाइट में नहीं जा सकते, इंस्टेंटली खत्म। डबल रोल, या इस पॉइंट तक उसको पावर्स मिली नहीं है। लेकिन 29 सेकंड पे एक शॉट दिखाया जहाँ पर रश्मिका ने ही ऐसा लग रहा है कि आयुष्मान को, क्योंकि वही सेम कपड़े पहने, कंधे पे लिया है एंड जंपिंग वेरी फास्ट उसी जंगल वाली सेटिंग में। लेकिन यहाँ पर रश्मिका के कपड़े लाल हैं, तो क्या हो रहा है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन रिवील कर दी, जहाँ पर किसी का स्टैचू जैसा बना हुआ है, और उसी स्टैचू के मुंह में से हम लोग एनर्जी का वेव निकलते हुए देखते हैं, जो कि लिटरली धरती चीर रहा है। हो सकता है वैम्पायर लोगों का एक गढ़ दिखा दे, या फिर समथिंग डिफरेंट जो वैम्पायर से लड़े। अब जिस तरीके से उस कल्चर का डिजाइन है, दांतें बड़ी बड़ी, मुंह खुला हुआ राक्षस जैसा, और आंखों में से ऐसा आग निकलते हुए भी देख रहे हैं, अच्छी चीज तो हो नहीं सकती। प्रोबेबली मूवी के मेन विलन, जो कि आई डोंट नो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकते हैं, उनका अड्डा हो सकता है। रश्मिका को हम लोग एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे देखते हैं, पीछे आग जल रही है एंड शी इज लुकिंग वेरी टेंस, क्योंकि उसके सामने आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर खड़ा है, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है। मे बी ही फाउंड समथिंग एंड सरप्राइज कि तू ही थी। उसी इविल स्टैचू वाली लोकेशन से हम लोग देखते हैं कि आयुष्मान खुराना को कंधे उठा के बाहर फेंका जा रहा है, एंड 45 सेकंड पे एक शॉट है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। कोई एक इंपॉर्टेंट फिगर कहानी का, जो कि कैमरे के एकदम पास खड़ा है, उसको देखकर सब लोग हाथ ऊपर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और दूर पीछे रश्मिका को बीच में खड़ा किया। ये कोई पनिशमेंट? ये सीन देखा सा नहीं लग रहा? आप लोग बताना कि ये सीन जो अभी हाथ उठाने वाला था, ये कौन सी मूवीज में इस्तेमाल किया गया, बाकी मैं आखिरी में बताऊंगा। या फिर बलि देने वाला सीन हो सकता है। ब्लडी नाम का जो टेक्स्ट आता है उसके ठीक बाद हम लोग एक खून पीने वाला सीन देखते हैं, एंड इट इज प्रोबेबली आयुष्मान खुराना, क्योंकि मूवी में एट सम पॉइंट उनको ये पावर्स मिलने वाली हैं। आंख ऐसा खुलने वाला लाल और काला है, वो वही है। इसके बाद थामा का टेक्स्ट लिख के आता है, म्यूजिक बढ़िया बज रहा है। म्यूजिक से याद है, इसके अंदर गाने तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन इस बार आइटम सॉन्ग के लिए लिया है मलाइका अरोरा को। 1 मिनट 15 सेकंड पे हम लोग देखते हैं कि वो जो राक्षस जैसा मुंह बनाया हुआ था, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि पूरा का पूरा बस्ती है, काफी सारे लोग रहते हैं वहां पर। क्यों 100% गारंटी है इस बात की कि आयुष्मान खुराना को भी वैम्पायर वाले पावर्स मिलेंगे, क्योंकि वो शॉट दिखा दिया है। लंबा वाला ट्रेंच कोट, जो कि हर लौंडे की ख्वाहिश होती है, पहन के ऐसा कूद रहे हैं, और पीछे अपने थोड़ा ऐसा हवा जैसा कुछ ट्रेल छोड़ के जा रहे हैं। ये वो मासी एंट्री वाला मोमेंट हो सकता है कि एक इंसान लाचार बनते 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 पावर मिल गई, अब एकदम से फूटूंगा। इंटरेस्टिंगली 1.5 मिनट का ऑलमोस्ट टीजर खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक हमने कोई भी कॉमेडी वाली बीट नहीं देखी थी। लव स्टोरी देख लिया, थोड़ा बहुत वैम्पायर देख लिया, काफी सारा एक्शन देख लिया, फिर जैसे ही वो दोनों ऐसा करके टच करते हैं, म्यूजिक ड्रॉप, हार्ड कट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री, और वो सीन फनी था।
पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। सेड एवरी सिंगल लौंडा एवर। अब हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लुक तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं किया, बस यहाँ के दांत थोड़े बड़े कर दिए। और उन्हें के फाइनल सीन जो ऐसा कूद के जाते हैं देखकर मेरे को एक चीज ध्यान में आई, क्योंकि ये वैम्पायर्स की मूवी है, वायर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओवर से तुम्हारे पास एक से ज्यादा वैम्पायर्स होने वाले हैं। कहानी के बारे में अपने को तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक ट्रेलर भी नहीं आया, लेकिन एक अंदाजा लगाना हो तो या तो रश्मिका के डबल रोल है, या फिर वो पहले वैम्पायर नहीं थी फिर वैम्पायर बन जाती है। ये वैम्पायर का जो समूह है उनका क्या मकसद है वी डोंट नो, लेकिन इनके रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। और आयुष्मान खुराना जिसको न्यूली फाउंड पावर्स मिली हैं, यही वैम्पायर वाली, वो जाएंगे वहां पर लड़ाई करके छुड़ाने के लिए। अब इसमें लव स्टोरी वो लोग कितनी इंटेंस लेके जाते हैं ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वो चीज है जो शायद इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को बाकी सबसे थोड़ा स्टैंड आउट कराए। क्योंकि अगर तुमने जैसे रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स देख लिया या फिर वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स, उनमें वही एक्टर्स वही कहानी वो लोग घुमा घुमा के चलाए जा रहे हैं। एंड एक चीज जो इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को डिफरेंट करेगी वो है हर पिक्चर के साथ एक डिफरेंट जॉनर देखना। तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो मार्वल का भी यही फॉर्मूला था। चलो एक अच्छी बात है कि ये दिवाली पे आ रही है, एग्जैक्ट रिलीज डेट अपने को नहीं पता है, मेरे बर्थडे पे रिलीज कर दो 18-19 अक्टूबर, मजा आ जाएगा। लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है इस बार, दो पिक्चर नहीं भिड़ रही, थैंक गॉड, है ना। मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने, जो कि मुंजिया की डायरेक्टर है। और वो मूवी देखकर इतना तो आइडिया था कि ही कैन डू लव स्टोरी वेल, जो थोड़ा टीज कर रहे थे दोनों के बीच में। लेट्स सी सिनेमैटिक यूनिवर्स मेक और ब्रेक होने के इस टाइम में ये लोग क्या दाव खेलते हैं। टीजर मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा, मजा आया देखकर, म्यूजिक बढ़िया था, इसके अंदर के शॉट सही थे। पहले पोस्टर जो उन्होंने कल निकाला था वो देखकर मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ था, बट नाउ दिस लुक्स गुड। वैम्पायर वाली चीज को लेकर वो लोग कितना हार्डकोर जाते हैं वी डोंट नो, लेकिन आयुष्मान खुराना फाइनली कैचिंग अ डब्ल्यू फील्स गुड। तुमको वीडियो का एनालिसिस इन्फॉर्मेशन गुड लगी हो तो एक लाइक फ्री है कर दो, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। सेहत का ध्यान रखो, मिलता है अगली वीडियो में, टाटा। तो आप लोगों में से कौन कौन ये मूवीज़ का टीज़र को देख लिया है और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैंने जो पूछा था कि ये कौन सी मूवीज़ का सीन है, तो वो मूवीज़ है शैतान, जिसका आर माधवन विलन रहता है उसमें, और हमारे अजय देवगन जो है वो एक्टर है, वो हीरो है। तो वो वाली मूवीज़ का सीन ऐसा लग रहा था जैसे सेम है, कॉपी सीन लग रहा था। बाकी आप लोग का क्या इसके ऊपर राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और नया चैनल है तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं, अभी टाइम है सपोर्ट दिखाने का। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।